Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss the very interesting question based on transformation formula. जब स्टूडेंट हम ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले की बात करते हैं तो इसमें जो हम लोग फार्मूले डिस्कस किए थे वो क्या फार्मूले हैं सबके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो जो भी फार्मूला हम लोग डिस्कस किए थे सबको याद आ रहा होगा कि फार्मूला दो तरीके का लिखा गया था। एक था कि 2 sin A इंटू कॉस बी लाइक दिस, इस तरीके के फॉर्म में था। साइन ए और कॉस बी का जो प्रोडक्ट के फॉर्म में था मीन्स 2 sin A इंटू कॉस ए, फिर था 2 cos A इंटू साइन ए, फिर था 2 cos A इंटू कॉस बी, फिर था 2 sin A इंटू साइन बी। इस तरीके के फार्मूले हम लोग डिस्कस किए थे। फिर इसके बाद सी डी फार्मूले पे डिस्कशन किए थे। तो याद आ रहा होगा कि सी डी फार्मूले में हम लोग डिस्कस किए थे साइन सी प्लस साइन डी, मीन्स साइन सेम होना चाहिए। साइन या तो कॉस कॉस, दो ही फॉर्म होता है, या तो साइन या तो कॉस कॉस। साइन की हम बात नहीं कर रहे हैं। देखिए बीच में प्लस होगा कि माइनस होगा उससे हमको मतलब नहीं है, कि साइन या तो कॉस कॉस। और इस पर क्या था कि साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस एंड साइन यहाँ पे था। तो अब कैसे फार्मूला, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। अब इस पर कैसे सोचेंगे, फार्मूले कौन सा फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखें क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि प्रूव दैट साइन a प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a अपॉन कॉस a प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a प्लस कॉस, यहाँ पे साइन लिखा गया, प्लस कॉस 7a है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कॉस 7a इक्वल टू tan 4/a है। अब इसको सॉल्व करना है, मीन्स प्रूफ करना है इसके लेफ्ट साइड से वो कैसे मिलेगा। तो चलिए हम प्रूफ करने से पहले सोचने का तरीका क्या है, कैसे सोचेंगे उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए कुल कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं यहाँ पे लिखे गए हैं ना। अब फार्मूला जो भी हमारा फार्मूला है, देखे जाए न्यूमरेटर को अगर देखें तो सब सेम मीन्स साइन डिनोमिनेटर सब सेम है भी कॉस कॉस। तो हमारे दिमाग में फार्मूला कौन सा आना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। दो टर्म के बीच में प्लस लगा हुआ है तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए सी डी फार्मूला। तो सी डी फार्मूला का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जैसे अगर हम कह दें कि साइन, समझेंगे साइन सी प्लस साइन डी। देखें स्ट्रक्चर ऐसे होने चाहिए, साइन सी प्लस साइन डी। तो कितना लिखते हैं कि 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू क्या लिखते थे यहाँ पे, कॉस डी माइनस सी बाई 2 लिख देते हैं। याद आ रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके बाद हम किसकी बात करें, अगर हम यहाँ पे कॉस सी की बात कर दें, कॉस सी प्लस कॉस डी की बात कर दें, तो इसके लिए फार्मूला क्या यूज करते हैं, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस डी माइनस सी बाई 2। इस फार्मूले का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ऐसे दिमाग में आना चाहिए। देखें अब यहाँ पे बिल्कुल ये जो फार्मूले का जो सी डी फार्मूला है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वैसे ही यहाँ पे भी स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर दिया गया है। तो जब एक क्वेश्चन दिखाई दे तो क्या प्रूफ करना, उसको गोली मार दिया जाए, उससे मतलब नहीं। पहले लेफ्ट साइड को देखा जाए कि फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे। तो जब ही हम क्वेश्चन देखेंगे तुरंत मेरे दिमाग में आ गया, वो तो साइन, वो तो सी डी फार्मूला है। क्यों, क्योंकि साइन या तो कॉस कॉस होना चाहिए, ठीक है। तो देखें यहाँ पे साइन कॉस कॉस के फॉर्म में, इसलिए हमको यहाँ पे तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए कि चलो भाई हमको सी डी फार्मूला अप्लाई कर लेंगे तो कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं। तो ध्यान दिया जाए सी डी फार्मूला सामने लिखे हुए हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट साइड हमने यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट साइड लेते हैं यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड टेकिंग लेफ्ट साइड कितना होगा, यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा गया है, साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन कितना लिखेंगे 7a अपॉन यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, कॉस a प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a प्लस कॉस 7a हम लिख दिए। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है, तो फार्मूले में सिर्फ दो का पेयर बनाना पड़ेगा। तो अब देखें यहाँ पे किस तरीके से हम पेयर बनाएंगे। देखें साइन ए साइन 3a को एक साथ ले सकते हैं, या साइन ए साइन 5a को, किसी को हम दो को एक साथ ले करके अपना काम हम करें, ठीक है। तो ऐसा इसमें कुछ, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं सोचना है किसको लें किसके साथ लें। तो पेयर हम बना लेते हैं। तो चलिए पेयर बनाते हैं। तो किस तरीके से, किसी के साथ किसी का हम पेयर बना लें। तो मान लें यहाँ पे लिख देते हैं साइन ए
और देखें साइन ए के साथ 7a भी ले सकते हैं, 3 के साथ हम कितना ले सकते हैं यहाँ पे 5a ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, tan 4a के फॉर्म में लाना है। तो जरा थोड़ा सा दिमाग लगा लें, देखो इसको और हम शॉर्ट कर सकते हैं। देखें अगर इसके साथ इसको लेते हैं, ज़रा ध्यान से समझेंगे हम क्या कहना चाहते हैं। अगर a के साथ 3a को लेते हैं तो दोनों का सम कितना होगा 4a हो जाएगा। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2a, देखें 2a आएगा। फिर इसका डिफरेंस अलग आ जाएगा, जो भी डिफरेंस होगा। अब देखें अगर इसको इसके साथ लेते हैं, समझेंगे a को 3a के साथ लिए तो हम सम देखें a प्लस b, देखें क्या देखें a प्लस b, तो देखें 3a प्लस a तो 4a/2 2a हो जाएगा। इसके साथ इसका पेयर बनाने में, इसके साथ जरा इसका पेयर बनाए तो 5a और 7a कितना हो जाएगा 12a, 12/2a मीन्स कितना हो गया 6a। तो देखें रिजल्ट जो आ रहा है यहाँ पे, तो 4a आया नहीं आया। तो ऐसा नहीं है कि इस पेयर को हम एक साथ लें तो नहीं आएगा, आएगा, लेकिन इस फार्मूले को एक से अधिक बार अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखें, अब जरा पेयर इसका बनाएं, a के साथ 7a लेते हैं तो a और 7a मिलाकर कितना हो जाएगा 8a/2, कितना हो जाएगा देखें 4a। a के साथ हम 7 को लिए तो 4 आ गया, ठीक है। 3 के साथ अगर 5 को लेते हैं तो देखें 3 + 5 8a भी हो जाएगा, तो 8a/2 तो ये भी कितना हो गया 4a हो गया। इसका मतलब a के साथ 7 का पेयर और 3 के साथ 5 का अगर हम पेयर बनाते हैं तो मेरा क्वेश्चन जो भी प्रूफ करना हो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखें 4a आ गया कि नहीं आ गया। तो बेहतर होगा कि a के साथ 7a का हम पेयर बनाएं, मीन्स साइन a और 7a को एक ब्रैकेट में यहाँ पे हम रखें, ठीक है। तो साइन a और 7a को हम एक ब्रैकेट में लिख लिए, प्लस अब आगे किसको किसके साथ साइन, समझेंगे 3a प्लस यहाँ पे 3a प्लस किसको साइन 5a को हम एक साथ लिख लें, ठीक है। साइन 5a को हम एक ब्रैकेट में कर लें, ठीक। अब तो डाउट तो होना नहीं चाहिए कि क्यों हम ऐसा किए हैं, सभी लोग समझ गए होंगे। अपॉन इसके बाद इसी तरीके से cos a प्लस cos 7a प्लस यहाँ पे देखें cos 3a प्लस cos किसका 5a को हम एक साथ रख लिए। अब चलिए CD फार्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखें फार्मूला यूज करें तो साइन c प्लस साइन d, तो कितना लिखते हैं तो 2 साइन c प्लस d, तो a प्लस कितना हो जाएगा 7a/2 इंटू कॉस c माइनस d, तो a माइनस 7a कितना लिखेंगे 2। ये तो फार्मूला हो गया न्यूमरेटर के लिए, और डिनोमिनेटर के लिए देखें कॉस के लिए तो 2 cos a प्लस 7a/2 इंटू कॉस a यहीं पे इसके लिए है, ठीक है। एक फार्मूला भी छूट गया क्या यहाँ पे, अच्छा ये छूट गया ऊपर, देखें सॉरी ये छूट गया है, देखें इसके लिए भी तो कितना हो जाएगा तो 2 साइन, समझेंगे 3a प्लस 5a/2 इंटू कॉस 3a माइनस 5a/2, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे फार्मूला यूज करें तो a माइनस कितना हो जाएगा 7a/2 प्लस फिर इन दोनों पे तो 2 cos कितना लिखेंगे 3a प्लस 5a/2 इंटू कॉस 3a माइनस 5a/2 हम लिख दिए। समझ में आ गया होगा, CD फार्मूले का यूज कर लिए। अब जरा कैलकुलेशन देखा जाए, यहाँ पे 2 साइन देखें 8 मीन्स 2 मीन्स कितना हो जाएगा बाई यहाँ पे 4, फिर कितना हो जाएगा कॉस के लिए देखें यह जो होगा माइनस के फॉर्म में आएगा, समझेंगे कितना आ जाएगा -3a, समझ लेंगे, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है। फिर 2 साइन ए भी कितना हो जाएगा 8 मीन्स 4 हो गया यहाँ पे 4a इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा देखें -a हो जाएगा, है ना, -a हो जाएगा अपॉन यह कितना होगा यहाँ पे देख लें, यहाँ पे तो 2 cos कितना 4a इंटू कॉस कितना हो जाएगा -3a
प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 cos 4a इंटू कॉस कितना हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखें, यहाँ पे फिर हम लोग काम करते हैं, जो कॉमन मिल रहा है देखें 2 ऊपर से साइन कितना मिला, साइन 4a ऊपर से मिल रहा है, तो दिस इज इक्वल टू 2 साइन 4a हमको मिला। तो ब्रैकेट में क्या मिला उसको लिखा जाए, देखिए कॉस का नेगेटिव एंगल क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि cos 3a प्लस cos a एक ब्रैकेट में हो जाएगा, देख लें। और यहाँ से 2 cos 4a दोनों में तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से लिख लेते हैं 2 cos कितना 4a। ठीक है, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा देख लें, कितना हो जाएगा cos 3a प्लस cos a, ये मिल जाएगा। अब देखें, अब इसके बाद CD फार्मूला लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे वही बता देगा। देखें लगाना पड़ेगा नहीं, क्योंकि देखो भाई जो ब्रैकेट वाला चीज़ सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिला साइन 4a बाई कॉस 4a। ठीक है, तो ये हमको मिला, तो साइन 4a बाई कॉस 4a किसके इक्वल हो जाएगा, तो tan 4a हो जाएगा। कितना सिंपल तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। तो स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन के थ्रू बस इतना ही हम कहेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे, बस इस क्वेश्चन को क्यों हम बताए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए ताकि किस तरीके से सोचें कि मेरा रास्ता आसान हो जाए। अगर यही क्वेश्चन को a के साथ 3a का पेयर बना लें, 5a के साथ 7a का पेयर बना लें, तो देखें इस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करेंगे, a के साथ 3a का पेयर बना करके, 5 के साथ 7 का पेयर बना करके, कि देखेंगे कि क्या इससे जो स्टेप्स हमारे हैं इससे कम हो जा रहे हैं कि अधिक हो जा रहे हैं, ज़रूर चेक करेंगे, खुद पे खुद पता चल जाएगा। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी क्वेश्चन प्रूफ करना हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि लेफ़्ट साइड से राइट साइड क्या लाना है, उस पर एक बार हम ज़रूर सोच लेते हैं कि उनको करना क्या है। देखिए यहाँ पे 4a लाना था, tan दिया गया, tan को गोली मारो, बस 4a के बारे में सोचो, तो 4a कैसे होता है। देखिए CD फार्मूला में एंगल को प्लस किया जाता है और एंगल को माइनस किया जाता है ना, सम एंड डिफरेंस दोनों किया जाता है CD फार्मूले में। तो पहले सम पे चेक कर लो। देखो ऐसा नहीं है कि हम सम पे चेक कर लिए तो 4a नहीं आया तो अरे हम डिफरेंस पे, सम या डिफरेंस किसी पे चेक करो वो आना चाहिए। तो देखें a के साथ 7a रखे हैं और उसका हाफ करेंगे प्लस करके, तो a प्लस 7a 8 हो जाता, 8 का हाफ कितना हो जाता 4a ही से हमको मिल गया। इसका मतलब कि a के साथ 7a का पेयर बनाना हमारे लिए क्या होगा, बेहतर होगा। क्यों, क्योंकि स्टेप्स हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बात समझ में आ गया होगा। सभी लोग a को अगर 3a के साथ पेयर बना के देखेंगे कि उसमें कितने स्टेप्स लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, 100% हम क्या बोल रहे हैं कि 100% आएगा। लेकिन स्टेप की बात हम बोल रहे हैं कि स्टेप देखेंगे कि कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। फार्मूले को एक बार हम यूज करें कि एक से अधिक बार यूज करें, इस केस में तो ज़रूर चेक करेंगे कि फार्मूला हमारा एक ही बार में CD फार्मूले से हो जा रहा है कि फार्मूले को 2 बार अप्लाई करना पड़ा है, ये ज़रूर चेक करेंगे। ये मेरे तरफ से सबके लिए एक होमवर्क है और कमेंट में हमको ज़रूर बताएंगे। सिर्फ कमेंट में इतना ही लिखेंगे कि स्टेप इंक्रीजेज, अगर स्टेप इंक्रीज कर गया है तो हम समझ लेंगे, डिक्रीज मीन्स इससे कम हुआ है, ज़रूर बताएंगे। और एक चीज़ और, फार्मूला 1 टाइम्स यूज हुआ है कि मोर देन 1 टाइम्स यूज हुआ है, मोर देन 1 और सिर्फ 1, तो ये ज़रूर हमको बताएंगे कि फार्मूला का यूज एक से अधिक बार करना पड़ा कि एक ही बार में हो गया। देखें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कई स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे समझ लें, जो हम जिस तरह 5 उंगली बराबर नहीं है, इसी तरह के से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही जैसे पढ़ने में हो। किसी का दिमाग बहुत तेज़ होगा, किसी का थोड़ा सा वीक होगा, किसी की सोचने की शक्ति कम होगी। तो खैर हम इतना कहेंगे कि देखें ये नहीं कि अब यहाँ पे CD फार्मूला अगेन अप्लाई करें, कोई ज़रूरत नहीं है। देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे सेम है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे।
और सबसे इंटरेस्टिंग बात बता दें कि एक बार हम ऑफलाइन क्लास ले रहे थे, तो उसमें कुछ स्टूडेंट क्या किए थे कि साइन ए और कॉस ए लिखा गया तो एंगल मीन्स 4a को 4a से ही उड़ा दिए थे, 4a को 4a से ही उड़ा दिए थे। कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि अगर ऐसे लिखा गया, देखिए एक एग्जाम्पल से बता दें, अगर हम लिख दें कि x + y अपान x - y = 2, तो कई लोग इसमें ऐसे स्टूडेंट हैं कि x को x से कैंसिल कर देंगे, y को y से कैंसिल कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स में क्या होता है, सोचने की शक्ति जो भी होना चाहिए स्ट्रांग होना चाहिए, जिसको हम थिंकिंग पावर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग बहुत सारी बातें डिस्कशन किए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं, ज़रा देखा जाए कि वो कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है ये, इसी क्वेश्चन का मुझे इंतज़ार था। देखें देखें क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और देखते हैं। सभी लोग पढ़ाई पे मन लगाएं, मन लगाते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। रोज़ का रोज़ पढ़ाई करते चलें तो सबसे बेहतर होगा। उस दिन हम इसके पहले वाले वीडियो में हमें ग्राफ भी बताए थे कि कई स्टूडेंट बड़े बड़े कोचिंगों में जाते हैं, तो बड़े बड़े कोचिंग वाले क्या करते हैं कि एक ही बार डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन दे देंगे और लड़के सब खुश हो जाते हैं, कहते हैं अरे तो यहाँ पे ये पढ़ाया जा रहा है, ऐसे पढ़ाया जा रहा है, वैसे पढ़ाया जा रहा है। लेकिन हम क्या बताए थे कि जब एक छोटा सा बच्चा हो, ठीक है, जब एक छोटा सा बच्चा हो और उसको कैसे क्या होता है, मान लो कोई छोटा सा बच्चा इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा, तो फिर इतना बड़ा कैसे हुआ, फिर इतना बड़ा कैसे हुआ, ज़रा इस पर, फिर इतना बड़ा कैसे हुआ। डायरेक्ट तो इतना बड़ा पैदा नहीं हुआ होगा, पहले इतना बड़ा, तो क्या किया जाता है, कैसे होता है, फिर इतना स्टेप में क्या क्या सीख लेता है, इसमें क्या सीखता है, इसमें क्या सीखता है, इसमें कुछ नहीं सीखता है, सिर्फ चिल्लाता है, फिर आगे कुछ और सीखता है। इसी तरीके से कुल मिला करके पहले वो लेटता है, फिर खड़ा होकर चलता है, फिर लोग उसको उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं। जब सब कुछ सीख लेता है तब खुद अपने आप पे निर्भर हो जाता है कि हम सारा काम कर सकते हैं। इसी तरीके से पढ़ाई भी है, पढ़ाई भी ऐसे ही है कि पहले लो लेवल पढ़ना चाहिए, मीन्स 0 से शुरुआत करनी चाहिए मैथ्स। जब 0 से हो जाए तो हम आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो आगे की तरफ बढ़ते चलने का मतलब क्या, मैथ्स में मान लो एक कड़ी है, देखें मैथ्स की एक कड़ी है तो सब एक दूसरे से ज्वाइंट है। मान लो अगर एक कड़ी अगर वीक है तो फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सारी कड़ी को हमको क्या होता है, समझना पड़ता है। ठीक है, सब कुछ समझना पड़ता है। तो हम इतना ही कहेंगे कि किसी के बहकावे में नहीं आए, पहले अपने को खुद जज कर लें कि हम कितना जानते हैं। ठीक है, और रही बात छुपाने की, तो कभी भी किसी से छुपाना नहीं चाहिए। बेसिकली हमसे अपने बारे में ज़रूर बताएं कि हमारा वीक पॉइंट क्या है, उसका हम अलग से एक वीडियो बना करके हम बता देंगे। ठीक है, क्योंकि हम सबके साथ हैं, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत ही खूबसूरत सा है, ज़रा देखें देखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है कि इफ़, देखेंगे लिखा गया है इफ़, यहाँ पे ध्यान देंगे कि लिखा गया है कि इफ़ 3 एंगल्स, समझेंगे क्वेश्चन इस तरीके से है, थोड़ा सा यहाँ पे इफ़ 3 एंगल्स A, B and C are in AP. Prove that यहाँ पे देखें, prove that cot B equal to sin A minus sin C upon cos C माइनस cos A। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को समझा जाए। क्या लिखा गया, इफ़ 3 एंगल्स ABC आर इन AP देन प्रूव दैट दिस। चलिए अब हम क्लास 10th में लेके चलते हैं, या मैक्सिमम स्टूडेंट क्लास 11th में भी पढ़ चुके होंगे,
तो अगर मान लो 11th में नहीं पढ़े हैं, चलो भैया हम 10th की बात करते हैं। 10th में पढ़ाया गया होगा कि ABC अगर 3 क्वांटिटीज किस में है, AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, पढ़े होंगे किस क्लास में, 10th में। ABC RNAP, तो इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, देखें बीच वाला टर्म हमारा कौन सा है, B, तो 2B इक्वल टू कितना होता है, 2B इक्वल टू A प्लस A रिलेशन होता है, या B इक्वल टू A प्लस C/2 यह रिलेशन होता है। ठीक है, तो 3 नंबर्स आर इन AP, देन B इक्वल टू मीन्स बीच वाला जो नंबर होगा किसके इक्वल होगा, A प्लस C/2 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये क्लास 10th में पढ़े होंगे। ठीक है, ये आता कहाँ से है, कई स्टूडेंट 10th में हो सकता है अच्छे से ना समझ पाएँ, तो आता कहाँ से है, सभी लोग कॉमन डिफरेंस के बारे में पढ़े होंगे। तो B माइनस A, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाता है, C माइनस B, यहीं से आता है, ये बात यहीं से आता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे तो पहले जो कंडीशंस दिया गया उस कंडीशंस पे हम देखें तो क्या लिखा गया है, समझेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि ABC, ठीक है, आर इन AP, देन क्या रिलेशन होगा, B यही ना है, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस C/2, जहाँ पे नीड होगी हम लिख देंगे। B इक्वल टू क्या लिखेंगे, A प्लस C/2। अब हमको जो प्रूफ करना है उस पे देखें यहाँ से। अब इसका कौन सा साइड ले लें, तो राइट हैंड साइड ले लें। ठीक है, राइट हैंड साइड कितना लिखा गया है यहाँ पे, साइन, समझें यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है कि साइन A माइनस कितना है, साइन C अपॉन कॉस C माइनस कॉस A लिखा गया है। कौन सा फार्मूला यूज कर लेंगे हम, देख सकते हैं यहाँ पे, तुरंत बताएं कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो CD फार्मूला यूज करेंगे। कैसे भैया, क्योंकि देखो सेम है ना, साइन कॉस, या तो बीच में प्लस हो गया तो माइनस होगा, यही ना, तो हम CD फार्मूला यूज करेंगे। अब इसके लिए CD फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे CD फार्मूला की बात करें तो साइन C प्लस साइन D याद होना चाहिए। कैसे, तो इस तरीके से, अरे माइनस है तो साइन C माइनस साइन D याद होना चाहिए। तो कैसे, तो 2 cos C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2। फिर अगला कितना है, तो cos C माइनस cos D, तो इसका भी फार्मूला याद होना चाहिए। तो कैसे, तो ऐसे, तो 2 साइन C प्लस D/2 इंटू साइन D माइनस C/2। सब में सीधा चलता है, लेकिन जब ही कॉस और साइन कॉस के बीच में माइनस हो जाता है तो बेचारा लास्ट वाला उल्टा हो जाता है। ठीक है, उल्टा होने का रीज़न सबको पता ही है। अब देखें तो फार्मूले का यूज करें यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, देखें ध्यान से, तो 2 cos, देखें 2 cos A प्लस C लिखेंगे, कितना, A प्लस C/2 इंटू साइन A माइनस C/2 लिख दिए ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखें फिर यहाँ पे इसके लिए तो वो फार्मूला, तो 2 साइन A प्लस C/2 इंटू साइन, इसका उल्टा करेंगे ना तो A माइनस C लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A माइनस C/2। समझ में आ गया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, ये सेम है, देखें साइन, एंगल चेक करो, सेम है, देख रहे हैं ना, ये भी साइन, तो ये क्या हो गया, कैंसिल। अब क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये भी समझना है। तो देखें कॉस बाई साइन, क्या मिल रहा है, कॉस बाई साइन, तो किसके इक्वल होगा, कॉस बाई साइन किसके इक्वल होगा, कॉट A प्लस C/2, या यहाँ से कॉट A प्लस C/2 की वैल्यू कितनी है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे B है, कितना है, B है। तो प्रूफ नहीं हो गया। हाँ, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। लेकिन अब सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन सिंपल था तो हम बताए क्यों। सिंपल तो है, लेकिन जिसको ये बातें नहीं पता हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंडीशन नहीं पता हो कि 3 नंबर्स आर इन AP, देन हम लिखते क्या है, क्या रिलेशन होता है, वो कहाँ से कर पाएगा, बिल्कुल नहीं। उसके लिए जानना पड़ेगा। तो साथ साथ ये क्वेश्चन जितना आसान है उतना मस्त भी क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा।
एक क्वेश्चन वो तो और भी मस्त क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जरा देखें। तो क्वेश्चन इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन की खूबसूरती मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। जिस तरह सभी लोग खूबसूरती के पीछे दौड़ते हैं, हम भी दौड़ते हैं। तो देखें, एक क्वेश्चन और भी है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, इफ़, समझेंगे, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। इफ़ साइन थीटा प्लस साइन फाई इक्वल टू √3, इधर कितना है, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। तो क्या प्रूफ करना है, आगे भी यहीं पे लिख देते हैं, हमको प्रूफ करना है, प्रूव दैट साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 फाई इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। कैसे सोचेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लेकिन कैसे सॉल्व किया जाए देखें। इफ़ इतना इक्वल टू इफ़ साइन थीटा प्लस साइन फाई इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट दिस, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे जरा देखा जाए। सभी लोग जरा इसको सॉल्व करके बताएं। अगर ये कहीं लिखा रहे कि x प्लस 3y इक्वल टू 3x माइनस वाई लिखा रहे, तो कैसे करेंगे, क्या सोच करके करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो यही नहीं करेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई करके सबको इधर लाएंगे, इसको लाएंगे, देन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो भी होगा ऐसे ही नहीं किया जाता है। तो क्या इसमें क्या दिक्कत है, सबको हम इधर लाएं, है ना, सबको इधर लाते हैं हम लोग। तो देखें, सबको इधर मल्टीप्लाई करके हम इधर लाते हैं। तो देखें कितना हो जाएगा, प्रूफ करना है यहाँ पे। तो कितना लिखा गया है, साइन थीटा प्लस साइन फाई इक्वल टू √3 इंटू कितना, कॉस फाई, समझें यहाँ पे कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखें यह कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन फाई, ठीक है, साइन फाई हो गया। अब हमको क्या करें, यहाँ पे सबको हम इधर खींच के लाएं, तो क्या लिखेंगे, उसको खींचने से पहले एक काम कर लेते हैं, ज़रा CD फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे CD फार्मूले की बात आ जाएगी ना। पहले खींच लेंगे, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हम पहले CD फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। तो CD फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए साइन C प्लस साइन D के फॉर्म का है, साइन C प्लस साइन D के फॉर्म का है। तो क्या करेंगे, तो CD फार्मूला तो बोलें तो 2 साइन C प्लस D बाई 2, तो थीटा प्लस फाई बाई 2, ये नहीं लिखेंगे हम लोग, बाई 2 इंटू कॉस थीटा, कितना लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2, ये लिख लिए। फिर यहाँ पे तो √3 कितना है, यहाँ पे √3। फिर यहाँ फार्मूला अप्लाई करें तो देखें यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा प्लस फाई बाई 2 इंटू साइन उल्टा मीन्स थीटा माइनस फाई बाई 2, लाइक दिस। इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, देखें ना। अब क्या करेंगे, देखें यहाँ से कि इसका कैलकुलेशन कैसे करना। एक लाइन हम बस और लिखेंगे, सिर्फ एक लाइन। तो कितना लिख रहे हैं, साइन थीटा प्लस फाई बाई 2 इंटू कॉस, कितना है, इंटू कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो √3 और साइन कितना हो जाएगा, थीटा प्लस फाई बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस फाई बाई 2, ठीक है। इसको इधर खींच के लाए, इसको जो इधर लिखा गया इधर खींच के लाए, ठीक है। ये नहीं कि अरे सोचे अरे तो बहुत आसान है, इसको काट दो हो जाएगा, अरे नहीं, पहले खींच को लाओ ना। जैसे अब एक एग्जांपल बता देते हैं, जैसे पढ़े रहोगे कि x² इधर लिख देते हैं, इधर x लिख देते हैं। 9th लेवल की बात करें, 10th लेवल की बात करें, तो अगर इधर हम x² लिख दें, इधर x लिख दें, और कोई कह दे कि सॉल्व फॉर x, तो क्या करते हो, x कैंसिल करके कह दो कि x = 1,
n कहोगे, अरे एक पावर इधर एक पावर कैंसिल, x इक्वल टू 1, तो ये रॉन्ग मेथड है, ऐसे नहीं करना चाहिए, एक गलत तरीका है। इसको जब भी सॉल्व फॉर x लिखा रहे तो इसको ऐसे करो, इसको खींच के इधर लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसमें से x कॉमन ले लो तो x माइनस 1 लाइक दिस। यहाँ से अब 2 वैल्यू मिलेगा, कितनी वैल्यू, 2, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बन गया ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो x की 2 वैल्यू होनी चाहिए कि नहीं, तो 2 वैल्यू है कि नहीं यहाँ पे। इसी तरीके से इसको भी करना है। देखें, इसको भी इधर लाया जाए तो खींचा जाए, देखा जाए क्या मिलता है। तो देखें यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन समझें थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2 माइनस, सबको इधर लेते हैं तो -3 साइन थीटा प्लस 5/2 इंटू साइन थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू 0। अब देखें तो इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, बस देखें कॉमन, देखें यहाँ से अगर कॉमन की हम बात करते हैं, किसकी बात करें कॉमन की, तो देखें साइन वाले टर्म्स को, साइन थीटा प्लस 5/2 एंड साइन थीटा प्लस 5/2 क्या होगा कॉमन, यहाँ से मिल जाएगा साइन थीटा प्लस 5/2 कॉमन हो गया, तो क्या मिलेगा यहाँ पे कॉस थीटा माइनस 5/2 माइनस √3 अभी बच रहा है, देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो √3 इधर कितना मिल रहा है, तो साइन थीटा माइनस 5/2 दिस इज इक्वल टू 0। अब देखें कॉन्सेप्ट हमको यही लगाना है कि x इंटू एक्स माइनस 1 देन x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसी तरीक़ा से दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, तो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो पहले इसको 0 के इक्वल करते हैं, तो यहाँ से केस फर्स्ट अराइज करेंगे, ठीक है, यहाँ से केस फर्स्ट अराइज कर ले तो भाई 2 केस मिलेगा ना कि आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो केस फर्स्ट देखिए बहुत ही खूबसूरत सा है यहाँ पे, यहाँ से सबसे पहले हम केस फर्स्ट अराइज कर लेते हैं, केस फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे केस फर्स्ट क्या है कि साइन ऐसे लिख देते हैं कि व्हेन साइन थीटा प्लस 5/2 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई जरा बताए तो यहाँ से थीटा प्लस 5/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। कहोगे कैसे, अरे भाई 0 लिखा गया ना, साइन कितने डिग्री की वैल्यू 0, तो 0, ये मिल गया। यहाँ से क्या मिल जाएगा, थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0 या थीटा इक्वल टू कितना होगा -5, पहले केस में थीटा इक्वल टू -5। तो देयरफॉर इसमें रख करके देखा जाए कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो कितना लिखा गया यहाँ पे, साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 फाई इक्वल टू साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 और फाई की जगह पे या यहाँ पे देखें, या थीटा की जगह पे कितना लिख सकते हैं -5 लिख सकते हैं, दोनों में से किसी को कर लें भैया, किसी को, अगर ठीक है, या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखें या फाई इक्वल टू माइनस थीटा, दोनों में से कोई भी, ठीक है, फ्री हो भैया, दोनों में से कोई भी। ऐसा तो है नहीं इसको इसके टर्म में प्रूफ करना, ऐसा तो नहीं है, तो हम किसी को किसी के टर्म में रख सकते हैं। अगर ये रहता कि इसको किसी के टर्म में प्रूफ करना तो हम सोच समझ के काम करते। तो देखें इस फाई की जगह पे कितना लिख सकते हैं, माइनस थीटा लिख दिए। अब सबको पता है कि साइन 3 थीटा, साइन का निगेटिव एंगल भी निगेटिव हो जाता है, तो माइनस कितना हो जाएगा 3 थीटा हो जाएगा। तो देखें साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा कितना हो गया 0। केस फर्स्ट में हम लोगों ने देखा कि केस फर्स्ट मीन्स साइन थीटा प्लस 5/2 इक्वल टू 0 वाला केस लेके चल रहा है, तो इस केस में भी ये प्रूफ हो जा रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इस केस में थीटा इक्वल टू -5 और फाई इक्वल टू माइनस थीटा का जो रिलेशन मिल रहा है इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। केस सेकेंड हम देखें कि उसमें क्या मिल रहा है, केस सेकेंड की हम बात करते हैं, ठीक है। तो केस सेकेंड हम ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हम मिटा दिए हैं, ठीक है। केस सेकेंड की बात करते हैं कि उसमें क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग केस सेकेंड। तो केस सेकेंड में ये वाला पोर्शन हम लेके चलेंगे कि व्हेन क्या लिखेंगे यहाँ पे, समझेंगे कि कॉस थीटा माइनस 5/2 इन माइनस √3 साइन थीटा माइनस
5/2 इक्वल टू 0 तो क्या मिलता है? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, समझेंगे क्या कहना चाहते हैं। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि cos थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू √3 साइन थीटा माइनस 5/2। अब क्या करेंगे, इससे इस cos से इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ से क्या मिलेगा जरा समझेंगे। यहाँ से जो हमको मिलेगा उसको भी लिख रहे हैं यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा, साइन थीटा माइनस 5/2 अपॉन कॉस थीटा माइनस 5/2 दिस इज इक्वल टू 1 कितना मिल जाएगा, √3। इतना तो कैलकुलेशन सभी लोग को आता है, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, क्या मिलेगा जरा समझें। यहाँ से अब क्या मिलने वाला है, तो देखें साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पे, tan। तो tan थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू 1/√3। अब देखें कि tan कितने डिग्री की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू होता है बताएं तो ज़रा। 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू बताएंगे। 1/√3 मीन्स 30 डिग्री है। 30 डिग्री मीन्स कितना, पाई के फॉर्म में लिखेंगे तो π/6 हो जाएगा। 30 डिग्री मीन्स π/6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कंपेयर कर लिया जाए तो थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू π/6, तो इम्प्लाइज थीटा माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से एक काम करते हैं, ठीक है। अब फाई की वैल्यू या थीटा की वैल्यू फाई के टर्म में कैलकुलेट कर लो, या थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, π/3 समझेंगे। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, π/3 प्लस कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, या ऐसे कर ले देखेंगे, या 3 से तो 3 थीटा माइनस 3 फाई इक्वल टू पाई, या 3 थीटा इक्वल टू पाई प्लस 3 फाई। बात समझ में आ गया। यहाँ से 3 थीटा का रिलेशन ऐसे मिला, तो ज़रा देखें इससे प्रूफ होता है कि नहीं हो बात, ठीक है। तो देयरफॉर समझेंगे, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इससे भी प्रूफ कर लिया जाए। तो देयरफॉर क्या लिखा गया था, साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 फाई इक्वल टू साइन, देखें 3 थीटा है तो 3 थीटा के जगह पे कितना लिख देंगे, पाई प्लस 3 फाई प्लस साइन कितना हो गया, ये 3 फाई है, ये 0 हमको लाना है। ज़रा इसके बारे में सोचें कि पाई प्लस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट की बात बोल दिया है इसमें, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, और ये पाई है तो नो चेंज का केस है, तो यहाँ पे तो लिख देंगे माइनस साइन कितना 3 फाई प्लस साइन कितना हो जाएगा 3 फाई। अब जरा देखें तो माइनस और प्लस ये क्या हो गया, कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 0। तो इस यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि दोनों केस में मीन्स चाहे केस फर्स्ट लिए या केस सेकंड लिए, दोनों ही केस में उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, जो प्रूफ करना था सेटिस्फाई तो कर लिया, क्वेश्चन अराइज होता है कि मान लें कि दोनों केस में सिर्फ एक केस उसको सेटिस्फाई करता तो क्या होता, ठीक है, तो क्या होता है। तो देखें मान के चले कि केस फर्स्ट मीन्स थीटा इक्वल टू -5 रखने पे सेटिस्फाई उसको नहीं करता। ये मान के चलें, ध्यान देंगे कि केस फर्स्ट की हम बात बोलें कि अगर थीटा के जगह पे -5 रखते और क्या प्रूफ करते कि साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 फाई इज़ नॉट इक्वल टू 0 कह देते, इज़ नॉट इक्वल टू 0 कह देते इस केस में, तो क्या हम क्या कहते कि क्या थीटा इक्वल टू -5 लेना उचित है, तो नहीं। इस केस में लिख देते कि थीटा इज़ नॉट इक्वल टू -5 मीन्स ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है ना, उसको -5 के टर्म में हम नहीं लिख सकते, क्योंकि इस केस में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस केस में सिर्फ हम एक ही वैल्यू लेते कि 3 थीटा को पाई प्लस 3 थीटा से रिप्लेस करें, तभी ये प्रूफ होता, अदरवाइज ये प्रूफ नहीं होता। तो ये क्वेश्चन क्यों हम बताए हैं, क्यों, क्या सोच करके इस क्वेश्चन को बताए थे, हम बस यही सोचे थे कि इस क्वेश्चन को बताएंगे और ये बात हम बताएंगे जो अभी अभी बताए हैं, ठीक है। कि यहाँ पे तो खैर फर्स्ट भी सेटिस्फाई कर रहा है, केस सेकंड भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हम क्या बताएं कि अगर मान लें फर्स्ट केस सेटिस्फाई नहीं करता
तो क्या होता? अगर सेटिस्फाई नहीं करने का मतलब क्या कि वो 0 के इक्वल नहीं होता। तो वही बात लिखे हैं कि अगर थीटा इक्वल टू -5 रखने पे 0 नहीं होता तो बस थीटा को यहाँ पे इसका मतलब क्या कि थीटा इज नॉट इक्वल टू -5, तो थीटा के जगह पे -5 नहीं रख पाते क्योंकि 0 नहीं होता। तो इसका मतलब कि थीटा को नेगेटिव एंगल के फॉर्म में हम नहीं रखते, ठीक है, नेगेटिव के फॉर्म में नहीं रखते। इसका मतलब सिर्फ केस 2 इसको सेटिस्फाई करता, मीन्स 3 थीटा को या थीटा को हम किसके फॉर्म में रखते हैं कि पाई प्लस 3 थीटा को किसके फॉर्म में रखते, पाई प्लस 3 फाई के फॉर्म में रखते। तो सिर्फ एक ही आंसर, सिर्फ इतने के लिए सेटिस्फाई होता, बाकी के लिए सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सभी लोग सीख रहे होंगे, अच्छे तरीके से सभी लोग सीख रहे होंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम और करके देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, ज़रा उसको देखें हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सिखाते हैं यहाँ पे, बस क्वेश्चन सीखते रहें कैसे हम बता रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस सीखने चाहिए, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि मेरे क्वेश्चंस का जो भी कलेक्शन है RD शर्मा, RS अग्रवाल, NCERT एंड अदर बुक्स, कुछ मेरे दिमाग का भी खेल होता है, चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखें वो कैसे सॉल्व करेंगे। देखें, है तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग देखते चलें। तो चलिए देखा जाए, क्वेश्चन है यहाँ पे एफ क्या लिखा गया है कि साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 1 - m अपॉन 1 + m। तो क्या प्रूफ करना है? देखें यहाँ पे हमको लिखना है प्रूव दैट, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, समझेंगे यहाँ पे कि tan π/4 माइनस थीटा इंटू tan π/4 माइनस अल्फा इक्वल टू m, इस बात को प्रूफ करना है, ठीक है। देखें बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, या खुद सभी लोग देख ले क्या लिखा गया है कि इफ साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 1 - m अपॉन 1 + m, देन प्रूव दैट दिस। इस बात को हमको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? देखें, जो प्रूफ करना है इसमें कितना अंतर है ना। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, सोचा जाए, कुछ सोचा जाए, वो तो आ ही जाएगा, ठीक है भैया। देखो हमको प्रूफ अगर करना हो तो हमारे पास तो दो रास्ते दिख रहे हैं, है ना। चलिए हम एक रास्ता सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे ज़रा देखा जाए। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, क्या गिवन है उसको लिख देते हैं। यहाँ पे क्या गिवन कंडीशन है, एफ थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 1 - m अपॉन 1 + m। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, ठीक है। इस गिवन कंडीशन के हेल्प से उस बात को प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं कि क्या हमको मिलता है। तो चलिए ध्यान दिया जाए यहाँ पे कैसे सोचेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे ज़रा सभी लोग बताएं। 2 मिनट 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, कैसे करेंगे, कैसे सोचेंगे, कुछ समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे कैसे सोचेंगे ज़रूर हमको बता देंगे कि कौन सा कंडीशन अप्लाई हम कर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम बताते हैं, अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज किया जाए तो शायद मेरा काम बन सकता है। इसका यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हमको करना क्या, कैसे मेरे दिमाग में बात आया कि इसमें किए क्या है कि हम इस तरीके से कुछ इसमें वर्क करें कि ये जो राइट दिख रहा है ना, राइट साइड ये जो दिख रहा है, इसको इस तरीके से कैलकुलेशन करें कि कट पिट करे कुछ ऐसा हो जाए सिर्फ m बचे। तो भाई जब भी हम इधर कोई कंडीशन अप्लाई करेंगे तो इधर भी तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक साइड में अप्लाई कर दें एक साइड में नहीं करेंगे। तो इसको हमारा पर्पज़ क्या है, इसको इस तरीके से सोचे कि m आ जाए। तो चलिए कुछ सोचते हैं हम लोग क्या करेंगे। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का अप्लाई, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है।
तो कैसे करेंगे बता भी चुके हैं। देखें यहाँ पे साइन थीटा प्लस अल्फ़ा अपान, यहाँ पे भी क्या लिख देंगे साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। बताए थे ना न्यूमरेटर को लिखते हैं, न्यूमरेटर को साइन साइन जो भी रहेगा न्यूमरेटर। यहाँ पे भी देखें वही काम करेंगे। इसका न्यूमरेटर कितना है 1 माइनस एम, तो 1 माइनस एम लिख दिए न्यूमरेटर को। एक पूंछ इसका और बढ़ा दो। अब डिनोमिनेटर को ऊपर से इसका न्यूमरेटर लिख दिए। अब डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, या ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, किसी एक ऑपरेशन से। अगर मान ले ऊपर हम प्लस कर दे रहे हैं किसको, डिनोमिनेटर को, तो देखें डिनोमिनेटर हमारा कितना है कॉस है, तो क्या लिखेंगे कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा। तो ऊपर प्लस तो नीचे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये इसका डिनोमिनेटर कितना है, तो जो इधर अगर इधर प्लस माइनस के फॉर्म में तो इधर प्लस माइनस के फॉर्म में होना चाहिए, अलग अलग नहीं। तो इसका डिनोमिनेटर कितना 1 प्लस एम, तो इधर भी 1 प्लस एम, माइनस हम ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, तो साइन चेंज माइनस दिस। एक हम अप्लाई कर दिया कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का। अब हम जो नए लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं देख लेंगे। a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी लिखा गया हो और कोई कहते हैं कि कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई करने का, तो ये क्या हो गया न्यूमरेटर, क्या हो गया डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को लिख लो पहले a बाई ए, पूंछ बढ़ा दो। ए इसका न्यूमरेटर कितना है c है, तो c बाई सी, पूंछ बढ़ा दिए। तो इसके डिनोमिनेटर को ऊपर क्या कर देंगे प्लस, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, या a बाई ए, इसके डिनोमिनेटर को ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। तो सेम चीज़ c बाई सी, इसके डिनोमिनेटर को ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। तो देखें सेम चीज़ करेंगे, जो इधर वही दोनों साइड में सेम होना चाहिए। यही हमारा कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, कुछ तरकीब मिला कि अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, CD फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। सोचें कि अगर हम कह दें कि CD फार्मूला अप्लाई कर लो तो कर पाओगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम CD फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि CD फार्मूला के लिए सेम याद रखो, सेम साइन साइन या तो कॉस कॉस। यहाँ पे क्या अपोजिट है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, अलग अलग है कि नहीं, तो यहाँ पे CD फार्मूला अप्लाई हम नहीं कर सकते। तो करेंगे क्या, जब CD फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अरे कुछ करना पड़ेगा ना। जब CD फार्मूला नहीं अप्लाई कर पाएंगे, तो जब हम CD फार्मूला नहीं अप्लाई कर पाएंगे तो एक तो काम कर सकते हैं ना, साइन ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई किया जाए, इसको तो हम कर सकते हैं, तो उसी से काम किया जाए। तो देखें यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फार्मूला, यहाँ पे कॉस ए माइनस, तो देखते हैं कि क्या हमको मिलता है, उसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमको क्या मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे अप्लाई हम कर रहे हैं साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन थीटा, समझेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे लिखें तो कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा, अब बीच में माइनस है तो प्लस, कितना हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन थीटा, ठीक है। जो भी फार्मूला हम लोग यूज किए हैं यहाँ पे। अब अपन यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन अल्फ़ा इसका यूज कर लिए अपन। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग कुछ सोचते हैं। यहाँ पे देखें क्या कर रहे हैं, सेम चीज़ यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा, क्या लिखा गया है माइनस, तो हम भी माइनस लगा देंगे। तो कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये बीच में माइनस है तो प्लस के फार्मूले में आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कितना लिखेंगे साइन अल्फ़ा। एम से एम क्या होगा कैंसिल, तो ऊपर देखें कितना मिला 1 + 1 कितना मिल जा रहा है 2, और नीचे से 1 से 1 कैंसिल, तो देखें इधर -2m मिला, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ कैंसिल होने वाला रहेगा तो करेंगे, और नहीं होने वाला रहेगा तो कैंसिल हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देख लें कुछ कैंसिल होने वाला है, यहाँ पे कैंसिल होने वाला नहीं है, तो हम कैसे इस पे वर्क करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाला यहाँ पे नहीं है। जब कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है तो हम इसके लिए तब हम करें क्या, क्या सोचें। यहाँ पे देख सकते हैं कोई कैंसिल यहाँ पे नहीं होगा। देखें एक बार हम भी देख लेते हैं, देखें यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। जब नहीं है तो देखें कुछ तो हमको कॉमन तो कुछ मिलेगा ना,
देखें राइट साइड में तो मान लें कि हम कह दें कि भाई 2 से 2 कैंसिल कर दो, वहाँ पे तो ठीक है, लेकिन इसके लेफ़्ट साइड की हम बात करें तो लेफ़्ट साइड में देखें कुछ कॉमन हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो चलिए कॉमन की बातें हम सोचेंगे। देखें इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं ले सकते, इसमें से इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। देखें इसके साथ इसका पेयर बना लें तो देखें कॉस अल्फ़ा कॉमन हम ले सकते हैं, है ना, ले सकते हैं। या इसके साथ बना लें तो साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, है ना, ले सकते हैं। तो अगर इसके साथ इसका पेयर बनाए, समझेंगे, इसके साथ अगर इसका पेयर बनाएं तो कितना कॉमन ले सकते हैं, कॉस अल्फ़ा ले सकते हैं। कितना, तो कॉस अल्फ़ा, समझेंगे, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मिल गया। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये तो इसके साथ हम पेयर बना दिए लाइक दिस, इसके साथ बनाया जाए, देखें क्या मिलता है। देखें इसको इसके साथ रखना, देखें इसको इसके साथ, तो इसमें क्या मिल रहा है कॉमन, समझेंगे, साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा तो कॉमन ले लिया जाए, तो प्लस हमको मिल रहा है साइन अल्फ़ा, तो क्या कॉमन मिलेगा, देखिए कॉस थीटा और साइन यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको मिल गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लाइक दिस। इस तरीके से हम लोगों को मिला। यहाँ पे ज़रा हम सोच लें कि किस तरीके से सोचेंगे, किस तरीके से हमारी सोच होनी चाहिए। ज़रा यहाँ पे भी हम कुछ करते हैं, देखें यहाँ पे कैसे करेंगे, समझें, यहाँ से इसके तरफ आए, इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन मिलेगा। तो देखें यहाँ से अगर हम कॉमन की बात बोलें, देखें यहाँ से अगर कॉमन की बात बोलें तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, समझें, कॉस अल्फ़ा है तो कॉस अल्फ़ा यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे। कॉस अल्फ़ा कॉमन ले लिए, तो कॉस अल्फ़ा अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिला यहाँ पे, तो साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। अब देखें इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन मिलेगा, तो देखें यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं तो माइनस के साथ माइनस साइन अल्फ़ा ले लेते हैं। देखें माइनस साइन अल्फ़ा ले लेते हैं इन दोनों में, तो अगर देखें इसके साथ माइनस साइन अल्फ़ा, तो पहले साइन थीटा लिख देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू -1/m लिख दिए। समझ में आ रहा है, बस एक एक चीज़ हम समझा रहे हैं। अब देखें इसके बाद देखें ऊपर वाले में से ज़रा देख लें कुछ, तो ऊपर की बातें अगर हम सोचते हैं तो ऊपर हमको क्या मिलेगा, अगर ऊपर की बातें यहाँ पे सोचें तो देखें एक ब्रैकेट में हमको मिल जाएगा कितना, साइन थीटा प्लस कॉस, देखें यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कितना मिलेगा यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में कितना मिल जाएगा यहाँ पे, साइन कॉस अल्फ़ा, समझेंगे, कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा मिलेगा। ऊपर से ज़रा ध्यान देंगे, यही नहीं मिलेगा, देख सकते हो भैया, देखो ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में साइन कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, और नीचे वाले में भी देखें साइन थीटा कितना मिलेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में कितना मिल जाएगा, कॉस अल्फ़ा माइनस कितना मिलेगा, साइन अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू -1/m। देख लिए ना, -1/m हो गया। अब कैसे करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे, अब सोचना बहुत आसान हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। हमको m के टर्म में लिखना, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए। इसका अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं ऊपर चला जाएगा, तो इम्प्लाइज रेसिप्रोकल हम कर दे रहे हैं, देखें यहाँ पे रेसिप्रोकल हम कर दे रहे हैं, तो फ़ायदा होगा। तो इम्प्लाइज m, अब m में इसका उल्टा कर दे रहे हैं, तो m इक्वल टू माइनस, अभी इधर ये रहने दे रहे हैं, माइनस इधर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, या माइनस लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस लगाएंगे तो बार बार हमको ये माइनस लिखना पड़ेगा। चलिए, तो माइनस अगर उल्टा कर दिए यहाँ पे, तो उल्टा करेंगे तो ये पोर्शन ऊपर जाएगा, सबको पता ही है, ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कितना लिख देंगे, साइन अल्फ़ा, ठीक है। और ये नीचे कितना आ गया, नीचे ज़्यादा समझें कि नीचे कितना आ गया यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में कॉस अल्फ़ा प्लस कितना लिख देंगे, साइन अल्फ़ा लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे समझें
कि इसके बाद जो हमको प्रूफ करना है, देखेंगे कि वो चीज़ें हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उस बात को हम लोग प्रूफ करें, तो कैसे करेंगे ज़रा देखें यहाँ पे किस तरीके से वर्क करना है, क्या सोच के वर्क करना है यहाँ पे। तो देखें कि इसके बाद का वर्क हमारा क्या है, किस तरीके से सोचेंगे। देखें यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा गया, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा ये सब लिखा गया है। तो देखो भैया CD फार्मूले का तो दूर दूर से रिश्ता नहीं है, CD फार्मूले से हमको कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो हम कैसे करेंगे, किस तरीके से हम लोग सोचेंगे इस पर, किस तरीके से वर्क करेंगे। देखें वर्क हम करना सिखा रहे हैं, माइनस यहीं पर रहने देते हैं, जो ही माइनस लगा हुआ है। देखो वर्क करना हम सिखा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखें साइन थीटा माइनस कितना है यहाँ पे, साइन थीटा माइनस, इसमें से एक काम करते हैं, इसमें से देखें जो हमको लाना है ज़रा उसके बारे में सोचें। टेन के बारे में, टेन के बारे में अगर सोचेंगे तो साइन और कॉस के फॉर्म में रखना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। देखें एक एंगल में सिर्फ और सिर्फ थीटा है, दूसरे एंगल में सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा है। हमारी सेटिंग भी वैसे ही हुई है, हमारी जो सेटिंग है बिल्कुल वैसे ही हुई है कि एक ब्रैकेट में सिर्फ थीटा के फॉर्म में और एक ब्रैकेट में सिर्फ किसके फॉर्म में है, अल्फ़ा के फॉर्म में, देख सकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी सेटिंग भी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे साइन थीटा, समझेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या लिख देते हैं, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा प्लस कितना लिख देते हैं, साइन अल्फ़ा लिख देते हैं। अब चलो ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है यहाँ पे समझेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, चलिए ध्यान देना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखें इसकी शुरुआत कहाँ से है, कॉस से है ना, तो इसकी भी शुरुआत हम चाहते हैं कॉस से ही कर दें। इसकी शुरुआत किससे कर दें, कॉस। तो कॉस से शुरुआत करने के लिए माइनस को पहले करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, माइनस पहले करेंगे तो प्लस हो जाएगा, या ऐसे सोचेंगे, या माइनस इसमें फर्स्ट वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस ऐसे हो जाएगा। तो समझेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कितना लिख देंगे, साइन थीटा, लाइक दिस। इस तरीके से कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई। देखो एक एक स्टेप हम बता रहे हैं, 100% समझ में आएगा। यहाँ पे कॉस से ही शुरुआत है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ठीक है, ये हम लोग कर लिए। हाँ, अगर प्रीवियस नॉलेज की बात करें, देखें हमको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर हम प्रीवियस नॉलेज की बात करें, जब ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, तो अगर हम प्रीवियस नॉलेज की बात करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, किस तरीके से लिखेंगे। चलिए कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो शायद इसको नहीं समझ पाए, जो प्रीवियस नॉलेज की बात करें, अभी हम बता देते हैं, पहले इसको डिटेल हम बताते हैं, ठीक है। डिटेल क्या है कि इसके न्यूमरेटर को और इसके डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दें, कॉस से, मीन्स कॉस थीटा से, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, कॉस अल्फ़ा से। तो कॉस थीटा से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। तो देखें ध्यान देंगे, कॉस कॉस थीटा से, तो कॉस थीटा हम यहाँ पे साइन समझ बैठे हैं, कॉस थीटा से, तो कॉस बाई कॉस कितना हो जाएगा 1। है देखें साइन बाई कॉस, कॉस थीटा से हम डिवाइड करें तो साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा, समझ में आया। ए भी कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा, लाइक दिस। और इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको भी कॉस अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे, तो कॉस अल्फ़ा से करेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे टेन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा टेन अल्फ़ा हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा, 100% श्योर। थोड़ा सा सेटिंग किया जाए, थोड़ा सा सेटिंग, एक लाइन हम लिखते हैं। अरे 1 को अगर हम कोई कह दे कि 1 को जरा 10 के फॉर्म में बताओ क्या लिखोगे, किसको 1 को, तो कितने लोग बता सकते हो कि 1 को क्या लिख सकते हैं। तो 1 को 10 के फॉर्म में पूछे ना, 1 को 10 के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 1045 डिग्री मीन्स 1045 डिग्री 1 होता है, तो 1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10 पाई बाई 4 माइनस कितना यहाँ पे लिख सकते हैं टेन थीटा। चलिए इस बात को हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ये कहीं हम ऊपर लिखते हैं इस बात को। तो ये सब कुछ तो समझ में आ रहा होगा, देख लेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल है। देखें
मेन पर्पज़ क्या था, अब जरा इधर मिटाना है तो मिटाने से पहले जरा हम कुछ चीज़ों को बता दें कि इस क्वेश्चन को बताने हम क्यों सोचें इस क्वेश्चन को बताने के लिए। देखें सब कुछ तो ठीक था, जो प्रूफ करना है उसमें ज़रा ध्यान देंगे। एक ब्रैकेट में प्योर, देखें एक ब्रैकेट में tan थीटा के फॉर्म में और एक ब्रैकेट में थीटा और दूसरे में क्या है अल्फ़ा है। इसका मतलब है कि क्या सोचेंगे कि कुछ ऐसा इसमें व्यवस्था करें कि एक साइड tan, एक साइड थीटा थीटा, दूसरे साइड अल्फ़ा अल्फ़ा हो जाए। देखें यहाँ पे तो देखें सब मिक्स था ना, देखें थीटा अल्फ़ा सब मिक्स था। तो मिक्स एक सब्जी था, लेकिन उसमें से हम अलग अलग किए हैं, उसमें से अलग अलग किए हैं। देखें इस तरीके से अलग किए हैं कि हमारा थीटा थीटा एक जगह दिखे और अल्फ़ा अल्फ़ा एक जगह दिखे। देखें जब हम ब्रेक किए हैं इसको, सॉरी जब अलग किए हैं तो इसको जरा देखें ना, थीटा थीटा अल्फ़ा अल्फ़ा, थीटा थीटा अल्फ़ा अल्फ़ा, एक अलग अलग हो गया कि नहीं। एक ब्रैकेट में थीटा के फॉर्म में और एक ब्रैकेट में अल्फ़ा के फॉर्म में। तो हम इस जानबूझ के क्वेश्चन लिखें ताकि समझाएं कि हम कैसे अलग अलग करेंगे, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद का प्रोसेस हम बताते हैं। इसके बाद का प्रोसेस क्या है, कैसे सोचेंगे ज़रा देखा जाए। इसके बाद का प्रोसेस तो देखें, इसके बाद का प्रोसेस अभी हम क्या बताएं, क्या बोल रहे थे। हम चाहते हैं यहाँ पे कि 1 को tan के फॉर्म में लिखना, तो कितना लिखेंगे tan π/4 और माइनस कितना लिखेंगे tan थीटा अपॉन, देखेंगे थोड़ा सा सेटिंग भी करना होता है। देखें मैथ्स की पढ़ाई में सेटिंग बहुत ही ज़रूरी है भैया। लाइफ में सेटिंग करना सीख लो, लाइफ क्या होगा बिल्कुल गुलाब जैसे खिल जाएगा। सेटिंग अगर जब तक नहीं करोगे कुछ नहीं आएगा। तो सेटिंग हमको तो भैया सेटिंग बहुत आता है। देखें इसको सेट करना है तो 1 को तो लिख दिए कि इस 1 को तो लिख दिए, लेकिन कई लोग कह रहे इस 1 को भी तो हम लिखेंगे, लेकिन नहीं इस 1 पे नहीं। ये जो tan थीटा है ना, तो tan देखें हम ऐसे लिखें, समझा दे रहे हैं कि 1 प्लस tan थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 इंटू tan थीटा। तो यहाँ पे 1 लिख दिए ना, 1 इंटू tan थीटा मीन्स tan थीटा। तो इस 1 की जगह पे हम लिखेंगे tan π/4, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 1 प्लस कितना लिख देंगे tan π/4 इंटू कितना लिख देंगे हम लोग tan थीटा। बात समझ में आया? अभी हम समझाएंगे, पहले लिख देते हैं। फिर यही कॉन्सेप्ट इस पे भी करेंगे। 1 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे tan, समझेंगे यहाँ पे tan π/4 और माइनस कितना होगा tan अल्फ़ा। और सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखेंगे 1 प्लस tan π/4 इंटू tan अल्फ़ा। लिख दिए, इस तरीके से समझा भी दिए हैं। लेकिन अब कई स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो कहेंगे कि ये ऊपर तो 1 तो भैया समझ में आ गया, निचवा का है 1 के जगह पे π/4 क्यों नहीं लिखे, उसको क्यों छोड़ दिया कि भाई तुम 1 ही बने रहो। तो वजह है छोड़ने का, वो क्या वजह है देखें, वजह है फार्मूला tan a प्लस बी का फार्मूला याद होना चाहिए। तो कितना होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखें तो फार्मूले पर ज़रा ध्यान दें, ऊपर जो न्यूमरेटर है tan के तो फॉर्म में, जरा डिनोमिनेटर को देखें, एक 1 है कि नहीं, ये 1 है ना। तो ऐसा सेट किए हैं ताकि फार्मूले जैसे इसी के जैसे इसका स्ट्रक्चर हो जाए। देखें ना, तो ऊपर प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा। ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। समझ में आ गया? अगर यहीं पे माइनस लिखते तो यहाँ पे माइनस हो जाता, तो ये क्या हो जाता प्लस हो जाता। यही सोच समझ के हम सेट किए हैं ताकि इसका स्ट्रक्चर tan a प्लस बी या tan a माइनस बी के फॉर्मूले जैसा दिखे। अब तो 100% समझ में आ गया। तो इसी बात पे एक हंसी हो जाए, ठीक है, हंस लीजिए सभी लोग। चल भैया इसके बाद बताते हैं। अब बताना क्या आ तो गया, तो इस कुछ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कि tan π/4 माइनस थीटा, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं tan π/4 माइनस अल्फ़ा। और एक इसके इक्वल लेके चल रहे, देख रहे हैं ना, सब m के इक्वल लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कि इम्प्लाइज tan π/4 माइनस थीटा इंटू tan π/4 माइनस अल्फ़ा, यही न है, इक्वल टू कितना आ गया m। देखें तो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? प्रूफ हो गया बिल्कुल। इसमें दम था तो नहीं,
क्यों नहीं दम था? बस सोचने की शक्ति बढ़ाओ, थिंकिंग पावर स्ट्रांग करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को क्या करो, ये चिटकी में मसल दो, ठीक है, एकदम मसल डालो। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमको बताएंगे कमेंट करके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, उसमें भी कुछ नए क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन होंगे। सभी लोग अपना ध्यान दें। जय हिंद।